तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जो यहाँ होमवर्क दिया था उसी होमवर्क के सीरीज के माध्यम से फिर से क्यूज कराने उपस्थित हो चुके हैं। और जो डेली का करंट अफेयर का सीरीज और लास्ट में जो आपको SPD बुक का सीरीज दिया जाता है उसके माध्यम से यहाँ क्यूज कराया जाता है। और बीचों में जो उसके बीच में जो है वो आपको लुसेंट का बुक का माध्यम से जो पूरा होमवर्क दिया था उसी के साथ SPD और BPSSC और BSSC द्वारा पूछा हुआ सारा क्वेश्चनों का संकलन जो है एक निश्चित तौर तरीके के माध्यम से यहाँ की डिस्कशन टीम के द्वारा आपको लाया जाता है। उम्मीद करते हैं क्लास काफ़ी अच्छा लगता होगा। और क्लास अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीका से अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले हम लोग के द्वारा जो डाला जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। लाइट का थोड़ा समस्या है, जैसे ही लाइट आएगा फिर आपको हम लोग उसी तरह अंदाज में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो कल क्वेश्चन दिया गया था इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि कल का क्वेश्चन हो जाएगा कि आगम साहित्य का संबंध जो है किस धर्म से हो जाएगा। इसका सही जवाब जैन धर्म भगवान महावीर से संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे। और धर्म की बात कीजिएगा तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसका सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन सभी लोगों का नाम लिया जाता है। और सबसे पहले आज फिर से नीचे से स्टार्ट नाम लेने का करेंगे। और 5वें स्थान पर आए हैं आज कुंदन कुमार जी आए हैं जो कि बेलालगंज गया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। चौथे स्थान पे आए हैं राहुल कुमार जी जो कि सहदेई बाजितपुर वैशाली से आए हैं। तीसरे स्थान पे मिस्टर प्रशांत मल्होत्रा ये पटना से आए हैं। दूसरे स्थान पे सुबोध पचपैका जो कि दलसिंह सराय से आए हैं। और आज फिर से प्रथम स्थान पे शशि चंद्रा जी मानपुर गया बिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और जो क्वेश्चन पूछा था उसका लास्ट में जवाब देते हैं। तो बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले आज का करंट अफेयर हो जाए उसके बाद जो होमवर्क का संकलन था उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और आपको इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? ये जॉर्डन कर दिया है। किसको कर दिया है? जॉर्डन को कर दिया है। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? जॉर्डन की अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी। WHO के द्वारा जो है कुष्ठ रोग फ्री देश जो है किसको घोषित कर दिया है? ये जॉर्डन को कर दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि कुष्ठ रोग जो है इसको कौन सा और रोग कहा जाता है? हैंसन रोग कहा जाता है। इसको हैंसन रोग कहा जाता है। और यह कुष्ठ रोग किससे होता है? ये जीवाणु से हो जाएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियस लेप्री जीवाणु से जो क्या होता है कुष्ठ रोग जो है होता है। और इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या हो जाएगा आपका? त्वचा। सबसे बड़ा त्वचा जो पहले इसमें तंत्रिका तंत्र से पहले क्या प्रभावित होता है? त्वचा जो है इससे अधिक प्रभावित होता है। आगे बताइएगा भारत जो है यह किस किस बीमारी से फ्री हो गया? ये पोलियो मुक्त है। ठीक है, चेचक और पोलियो से जो है ना भारत क्या हो गया है? ये मुक्त हो गया है। चलिए आगे बताइएगा चेचक जो है चेचक यह जो है इसके खोजकर्ता कौन है? टीका के इसके एडवर्ड जेन हो जाएंगे। और पोलियो के टीका खोज करने वाले सर जॉनी साल के द्वारा खोजा गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया? ये नई दिल्ली में जो अपना वैश्विक कार्यालय जो है विश्वविद्यालय का वैश्विक केंद्र जो है ये स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए कि हाल ही में मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार ये फोटो ले ली है? तो ये बुध ग्रह की जो है जो कि 2018 में छोड़ा गया था और यह जो है 2024 में वहाँ पहुँच गया है। और यह जो है क्या लिया है? बुध ग्रह का जो दक्षिणी ध्रुव पे जाके जो ये फोटो जो है ले लिया है कि वहाँ के जो बुध सबसे किसके नज़दीक है? ये सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। वहाँ के हालिया रिपोर्ट देने के लिए जो है ना ये बुध ग्रह का जो है फोटो जो है वो लेके आ गया है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहा जाता है। ठीक है आगे बताइएगा हाल ही में IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाला मृत्यु दर वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये तमिलनाडु। जो सबसे अधिक जो है मृत्यु जो होता है दुर्घटना से सड़क में वो कहाँ होता है? ये तमिलनाडु के द्वारा होता है। ये जो है ना आपको IIT दिल्ली के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इसमें सबसे अधिक सड़क दुर्घटना से मृत्यु कहाँ होती है? तमिलनाडु में। इससे पहले उत्तर प्रदेश में होती थी, लेकिन अब जो है फिर हालिया रिपोर्ट आया जिसमें तमिलनाडु जो है वो प्रथम स्थान पे आ गया है। चलिए आगे बताइएगा पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च किया? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के ही रहने वाले हैं। और पुर्तगाल के ही रहने वाले उनका जर्सी नंबर कौन है? 7। इनका भी जर्सी नंबर 7 है, इसलिए सिक्का वो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में हो जाएंगे। और ये फुटबॉल में जो है इनका भी जर्सी नंबर कितना है? 7 ही हो जाएगा। और CR7 सिक्का जारी किया है ये पुर्तगाल के द्वारा
द्वारा जारी जो है किया गया। CR से होगा, C से क्रिस्टियानो और R से रोनाल्डो और 7 उसका जर्सी नंबर हो जाएगा। और 7 जर्सी नंबर किसका था? महेंद्र सिंह धोनी का भी जो है 7 नंबर का ही जर्सी हो जाएगा, जिसको रिटायर जो ICC के द्वारा हाल ही में 7 नंबर जर्सी को क्या कर दिया गया है? रिटायर कर दिया गया है। चलिए, और यह जो है हाल ही में फुटबॉल में जो है ना ये 900वां गोल दाग चुके हैं, ठीक है ना। ये 900 गोल दाग चुके हैं। और ये 900वां गोल किस देश के खिलाफ दागे थे? ये क्रोएशिया के खिलाफ डाले थे। क्रोएशिया के खिलाफ डाले थे। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब हो जाएगी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। वाह क्या बात है, एगो लेस्बियन भी होता है, लेकिन पुर्तगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जो है ये 31,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है। ये 31,000 करोड़ का बजट जो है पेश किया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये कौन सी सीमा हो जाएगी? म्यांमार की सीमा, जो कि जो है म्यांमार से साइड जो पड़ता है, क्या हो रहा सटता है? 5 गो। ये आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 गो राज्य सटता है, म्यांमार सटता है। और सबसे अधिक कौन सा राज्य सटता है? ये अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से बाउंड्री अपना बनाता है। और इसी के लिए जो है ना फेंसिंग करने के लिए, ताकि वहाँ से अवैध रूप से हथियार, ड्रग्स जो सप्लाई जो है भारत में न हो, इसके लिए जो है क्या किया है? 31,000 करोड़ रुपया का बजट जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा हाल ही में PM मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना जो है ये शुभारंभ किया। और ये कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया। ये अपने बर्थडे दिन सब लॉन्च किए हैं। जो ये कहाँ किए? ये महाराष्ट्र में। देखिए इनका 2 फेवरेट राज्य है, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना। ये अधिकांश महाराष्ट्र और गुजरात में ही सारा जो है अपना काम किया करते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में एनिमेशन क्षेत्र के लिए IIT और IIM की तर्ज पर AVGC और XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मुंबई में जो है इसका स्थापना जो है किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा रमेश बाबू कि हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? ये उत्तराखंड बन गया। अगर आप सरकारी संपत्ति को क्षति करते हैं तो उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। यह बात भी कौन लागू कर दिया है? उत्तराखंड लागू कर दिया। और नई शिक्षा नीति भी कौन लागू किया है? उत्तराखंड। और एक समान सिविल संहिता भी कौन लागू किया है? ये भी उत्तराखंड बिल पेश करके लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। और पैच रिपोर्टिंग ऐप भी लाने वाला कौन हो जाएगा? उत्तराखंड ही हो जाएगा। और ये जो उत्तराखंड लाया, ये तीसरे क्रम का लाया है, हाँ गड्ढे के लिए लाया था। और ये उत्तराखंड जो ये लाया है कैवें क्रम का राज्य हो जाएगा? तीसरे क्रम का राज्य हो जाएगा। इससे पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है यह कानून लागू कर चुका है कि आप उसके राज्य में धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ या फिर कोई सरकारी संपत्ति हो या फिर प्राइवेट संपत्ति हो, उसको अगर आप धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करते हैं तो उसका मुआवजा आपको खुद देना होगा। ऐसा बिल लेटेस्ट में कौन सा सरकार लाया है? उत्तराखंड के द्वारा ले आया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जनरल AI संचालित, यानी AI जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा संचालित समाधान आदित्य ज्ञान SI और ADI का अनावरण जो किस बैंक के द्वारा किया गया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है किया गया है। यह जो है ना एक प्रकार से चैटबॉट की तरह काम करने वाला है। ग्राहक के लिए अलग है, कर्मचारियों के लिए अलग सुविधा देने वाला काम करता है कि आप घर बैठे भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। ऐसा सुविधा कौन सा बैंक दिया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दिया गया है। चलिए, तो जो होमवर्क का सीरीज दिया गया था उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको जो करंट का ख़त्म होने के बाद जो आपको SPD का बुक चलता है उसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? ये RC दत्ता जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस से लिया गया? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल जो है ये किस ये रामगंगा नदी से निकल लेती है। और इसका नया नाम भी क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नया पार्क हो गया। पहले उसका नाम हेली था। आगे बताएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये एम्स्टर्डम। कहाँ पड़ता है? ये नीदरलैंड में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा चिनार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये चिनार जो है कहाँ है? केरल राज्य में स्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि गैस वेल्डिंग के लिए जो है ना, गैस जो वेल्डिंग करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए
उसमें किस किस गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का क्या होता है? मिश्रण जो होता है, जो गैस वाला बिल्डिंग होता है जिसमें कार्बेट भी दिया जाता है, वो क्या ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बढ़ेगा, अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 6.5 यानी 6.5 अम्लीय भूमि का पीएच मान हो जाएगा। और सामान्य भूमि का पीएच मान कितना होता है? ये 6.6 से लेके 8 के बीच में होता है। 6.6 से 8 तक इसका होता है ये पीएच मान। ये सामान्य भूमि का हो जाएगा और अम्लीय भूमि का पीएच मान 6.5 जो है इसका पीएच मान हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, पोलो जो है सबसे पहले कहाँ खेला गया था? ये ईरान में खेला गया था। फारस ईरान में खेला गया था पोलो। आगे बताइएगा, देवघर जो है, देवघर इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो किस शासक के द्वारा कराया गया था? ये पूरनमल द्वारा जो है यह करवाया गया था। देवघर का इस मंदिर जो है वो करवाया गया था। आगे बता दीजिएगा, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? बज्जी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, मोमबत्ती का दहन कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? अभिक्रिया रासायनिक हो जाएगी और उसमें क्षेपी अभिक्रिया भी जो हो जाएगी। ठीक है, अब परिवर्तन की बात कीजिएगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए इसे विवादित क्वेश्चन हो जाता है, मोमबत्ती का जलना और पिघलना। देखिए मोमबत्ती का जलना लगेगा तो रासायनिक रह जाता है, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा तो भौतिक हो जाता है। और मोमबत्ती जलना जो है सिर्फ आपको जो है रासायनिक लेता है। इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से एक से अधिक लिया है, भौतिक और रासायनिक दोनों लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में भौतिक और रासायनिक दोनों लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिए याद रखिए, इसे मोमबत्ती का जलना, उससे तो सभी लोग जानते हैं जलता है तो गलता भी है, ये बात भी है, लेकिन जलना रासायनिक होना चाहिए, होता भी है, और पिघलना जो है ये भौतिक होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जलने के साथ साथ उष्मा भी देता है, इसलिए उसको रासायनिक रखा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भौतिक और रासायनिक दोनों लेता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना वर्ष बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाँ, एक बार में 1 वर्ष, वही तो बोले हैं। आगे रेलवे में आरएसी का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अगर अगला कैंसिल करता है तो आपका रिजर्वेशन जो है कंफर्म हो जाएगा। ये आरएसी का फुल फॉर्म होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि संविधान सभा में अनुच्छेद 18 जो है किसके अंत की घोषणा करता है? उपाधियों की अंत का घोषणा अनुच्छेद 18 के द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। बता देगा, माँ के दूध में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी जो है माँ के दूध में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो है मिलता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि कार्लेस लिनियस को किसका जनक माना गया है? वर्गीकरण का जनक किसे माना गया है? कार्लेस लिनियस को माना गया है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि वर्गीकरण का यह जनक जो है यह फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। आगे बताइए, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण मुगल शासक किसके द्वारा किया गया था? ये शालीमार शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लाहौर में बनाया गया था। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सीरी कलम की उपाधि जो है, सीरी कलम की उपाधि दी गई थी ये ख्वाजा अब्दुल समद को, सम्राट अकबर के ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि जो है वो दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा, कैबिनेट मिशन को भारत में जो है ना ये कब लाया गया था? 1946 में जो है कैबिनेट मिशन को लाया गया था। और जो 1928 की बात बोल रहे हैं वो कौन मिशन आया था? ये आपको साइमन कमीशन आया था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि रांची नगर जो है, रांची नगर ये किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर जो है वो स्थित हो जाएगा, और बाबा भी रांची में ड्यूटी कर रहे हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध जो है ना किससे हो जाएगा? ये ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध कुटीर ज्योति से हो जाएगा। वैसे भी संबंध है, कुटीर ज्योति का कार्यक्रम जो है ये ग्रामीण विद्युतीकरण से हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना को जो है ना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था? 2006-07 में जो है इसको स्टार्टिंग किया गया था। बता देगा, क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना से अधिक होता है? 8 से अधिक जो है क्षारीय भूमि का पीएच मान जो 8 से अधिक होता है, क्योंकि सामान्य भूमि का पीएच मान 6.5 से लेकर 8 तक होता है। उसके बाद 8 के बाद क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, और 6.5 किसका हो जाएगा? अम्लीय भूमि का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या हो जाएगा? सदा कौर जो है रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या हो जाएगा? सदा कौर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि में कौन आया था? ये आपको हैदराबाद आया था। कौन आया था? हैदराबाद राज्य के द्वारा आया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है चिनकिलीज खां।
चलिए आगे बता दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है यह किसके कारण संक्षारण रोकता है? ये क्रोमियम के कारण क्या करता है? संक्षारण इसको जो क्या करता है? रोक देता है, इसके संक्षारण में यह नहीं होता है। आगे बता दीजिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है किस मंत्रालय का आयोग आ जाएगा? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आ जाएगा। देख रहे हैं ना, जनसंख्या आयोग किसके अंदर आ रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। ये क्वेश्चन फंसने वाला ही है। आगे बता दीजिएगा, बनी ठनी चित्रशाला किस चित्रशैली से बताइए? बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली से जो है संबंधित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि न्यूटन का गति का नियम जो है यह किस और कौन से नियम के नाम से प्रसिद्ध है? जड़त्व का नियम जो है इस नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। अब देखिए, कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हो जाएगा? 13वें शिलालेख में हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर जो है इसका मतलब हो जाएगा कि 1 वर्ष के पूर्व जो है कि मृत्यु का शिशु का मृत्यु जो है इसका जो है वर्णन इसमें शामिल किया जाता है। आगे बताइएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 गो सदस्य। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को जो है ये दीवाने रियासत जो है वो नियुक्त किया था। आगे बता दीजिएगा कि औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जो है ये शाहिस्ता खान को दक्कन का क्या बना के भेजा था? सूबेदार। दक्कन का सूबेदार बना के किसको भेजा था? शाहिस्ता खान को बना के भेजा था। और भेजने वाला कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि विश्व में सबसे पहले जो है हृदय प्रत्यारोपण वाला अंक क्या हो जाएगा? ये हृदय ही हो जाएगा, क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। आगे बता दिया कि अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बना लिया था? मराठी भाषा को राजभाषा बना लिया था। और बहमनी वंश का भी भाषा क्या जाएगा? मराठी भाषा ही हो जाएगा। कोई दिक्कत अमित जी? चलिए आगे बता दीजिए कि उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण साउथ वाला जितना है ना उसमें नीचे वाला जाता है ना उसमें इसी मनाया जाता है। आगे बताइएगा, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने गए थे? ये गुलजारी लाल नंदा बने थे। ठीक है, बताइएगा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मीर बकी के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1526 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 1528 में बनाया गया था। 1528 में यह जो है बाबरी मस्जिद 1528 में ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि तेज आंधी के कारण छप्पर हो जाता है बरनौली के प्रमेय के कारण। देखा, असहयोग आंदोलन के समय होने वाला भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है असहयोग आंदोलन के समय जो है वो हो जाएंगे। आगे बता जिला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। समझ रहे हैं? विनोद बाबू का जलवा देख रहे हैं ना। चलिए आगे बता दीजिएगा कि भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते थे, यह बात कौन बोले थे? मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारतीय लिखने की कला जो है वो नहीं जानते हैं। बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। 1916 में किया गया था। उसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोला जाता है। बता दीजिएगा अराइकनोमा जो है किस देश में पड़ता है? ये म्यांमार में पड़ता है अराइकनोमा। आगे बताइएगा, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के गति से तीसरे नियम से संबंधित हो जाएगा। बता दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया था? 18 जुलाई को मनाया था। 18 सितंबर को बांस दिवस, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। कौन बांस दिवस? विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को माना जाता है। हाँ, हरा सोना हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI या किसकी देन हो जाएगी? ये महबूल हक के द्वारा जो है ये HDI के द्वारा देन जो ये दिया गया था। बता दीजिएगा, बायोगैस में मीथेन कितना % होता है? 65% जो है क्या होता है? मीथेन ही होता है। बता दीजिएगा, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी स्ट्रीम हो जाएगी? गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिएगा कि रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? ये शुंग काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? शुंग काल में हुई थी। उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय कौन थे जिसके समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे? लॉर्ड रीडिंग इसके समय में यह आए थे। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोहे 21 हो जाएगा। बता, इंडिया गेट जो बनाया गया था, लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण हो जाएगा?
ये रासायनिक के साथ साथ ऑक्सीडेशन जो है इसका उदाहरण जो है ये लोहे पे जंग लगना, इसके कार्य उष्मा क्षेपीय विक्रिया भी हो जाएगा, इससे उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ, पहले बढ़ेगा उसके बाद धीरे धीरे जो है वो घटते जाता है। आपका बोलने के साथ साथ हाथ का स्टाइल जो है बहुत अच्छा लगता है, कभी आइएगा तो बैठ के बात होगा। आगे बता देगा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था, 1920 में किया गया था। देखिए जो लोग क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको मुंह से बोलने का प्रयास किया कीजिए, ताकि मुंह खोलिएगा ना तो मुंह से आवाज़ निकलेगा, और आवाज़ निकलेगा तो कान तक जाएगा, और क्वेश्चन कुछ देर तक आपके कानों में गूंजेगा, फिर मस्तिष्क में गूंजेगा, और बार बार बोलने से गूंजने से ना क्वेश्चन याद हो जाता है। समझ रहे हैं? इसका ये मतलब नहीं है क्वेश्चन जानते हो या नहीं जानते हो, अपने मन में धीरे से बोला कीजिए ताकि आपका रिपीट क्वेश्चन जो है वो होते रहे। चलिए आगे बता दीजिएगा। विनोद कोई दिक्कत बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि विनोद का मतलब क्या होता है, मजाक, मजाक या आनंद होता है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसको पहले क्या कहा जाता था, गेट कहा जाता था, GATT हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। सोने की खान कर्नाटक में किस जिले में स्थित होगा, ये कोलार में स्थित होगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा। सितारों का एक समूह को क्या कहते थे, नक्षत्र। क्या कहता है, नक्षत्र कहा जाता है। बताइएगा फाइलेरिया जो है किसके कारण होता है, ये मच्छर के कारण होता है। मच्छर के कारण जो क्या होता है, फाइलेरिया। और मच्छर में कौन सा मच्छर होता है, ये सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी। यूलेक मच्छर तो होए के न फाइलेरिया, सैंड फ्लाई सती होए, सोने का बीमारी होए के, बालू मक्खी से फाइलेरिया नहीं होता है, सोने की बीमारी बालू मक्खी। अरे सोने की बीमारी सो है बालू मक्खी। अच्छा देख लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आगे बता दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बिल गेट्स के द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है यह स्टार्टिंग किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, और बिल गेट्स का जो है ना एक आत्मकथा निकला है हाल में, क्या नाम है उसका, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है बिल गेट्स की आत्मकथा हो जाएगी, सोर्स कोड हो जाएगा। आगे बताइए विटामिन सी की सबसे प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, आंवला या खट्टे पदार्थों में जो है यह पाई जाती है। बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, लोहा होती है। क्या होती है, लोहा हो जाएगा। ठीक है ना, लोहा मानना का अर्थ हिंदी में मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, शक्तिशाली मानना, शक्तिशाली। लोहा मनवाना मतलब खुद को शक्तिशाली मनवाना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल्के में लीजिएगा, ये जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बता देगा नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, रंगभेद। क्या होता है, रंगभेद हो जाएगा। बताइएगा संघवाद का अर्थ क्या होता है, ये संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है ये संघवाद हो जाएगा। आगे बता देगा भारत कैसा राष्ट्र हो जाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा। ठीक है, बता देगा भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय सेना भेजी थी, ये राजीव गांधी के द्वारा भेजा गया था, शांति स्थापित करने के लिए भेजा था, वहाँ शांति को लेकर चलाया था। आगे बताया गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये हाँ ये 5 या 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। चलिए आगे बताइएगा। समझौता जहाँ जहाँ होगा वहाँ गांधी जी जरूर जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिए हमेशा, चाहे CR दास के साथ हो, भीमराव अम्बेडकर के साथ हो, इरविन के साथ हो, या मुस्लिम लीग के साथ हो, या बीजी तिलक के साथ हो, या गरम दल के साथ हो, समझौता जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ कौन जाएंगे, महात्मा गांधी जाएंगे। चलिए आगे बता देगा। हवा एक प्रकार क्या है, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग जो है किया जाता है, और इसका आकार कैसा होता है, षटकोणीय। कल ही बताया गया था। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि वसा और तेल किसका उदाहरण हो जाएगा, ये लिपिड का उदाहरण हो जाएगा। वसा और तेल जो है लिपिड का उदाहरण हो जाएगा। और वसा शरीर में कहाँ जमा रहता है, चर्बी, चमड़ी के त्वचा के नीचे क्या जमा रहता है, वसा जो है वह नियंत्रित रहता है। और संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा कल ही चर्चा किए थे, तो बता देगा संतृप्त वसा किस निकलता है, ये नारियल और तार का तेल से कौन सा वसा निकलता है, संतृप्त का वसा, जो संतृप्त वसा निकलता है। बाकी तेल इधर वाला तेल देखते हैं वो क्या जाएगा, और संतृप्त वसा जो है वो हो जाएगा। कच्ची घानी शुद्ध सरसों, डबल पड़ी, डबल हाथी, देख रहे हैं ना। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। यही क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 40 में पूछा हुआ था। चलिए आगे बताए। नाथुला दौरा किस राज्य में स्थित है, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन हल्के पूछता है, बार बार मुंह मत देखा कीजिए। क्यों क्वेश्चन हल्का मिलता है, बाकी साइंस हावी लगने देता है। ठीक है ना, अब ये मत सोचिए कि पूछ दिया तो हल्के क्वेश्चन पूछता है।
मतलब एगो दोगो हल्का रहता है तब ना सब बना के आएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, किस वर्ष जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? ये 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। एजेंडा 21 के तहत कराया गया था। चलिए आगे बताएगा भारत में दूसरा, हाँ ठीक है, बताएगा भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है जल प्रपात कौन हो जाएगा? पहला तो हो गया आप जो बाराही नदी पर है कुचिकल जलप्रपात, पहला तो वो हो गया, दूसरा पूछ रहा है इसमें, ये 3 नंबर पे आ गया शायद। अगला कुछ बता दीजिएगा आप जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपको मध्यकालीन भारत में विजयनगर तो कल हो गया था कुछ, अब विजयनगर से थोड़ा आगे चलते हैं और विजयनगर में आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्री हैं उसकी चर्चा किया करते हैं। और इससे क्वेश्चन जो है पूछा करता है कि विजयनगर में कौन किसके समय में कब आए थे। कोई दिक्कत सर जी? चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विजयनगर के चौथे राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये तिरुमल के द्वारा किया गया था। तो कौन सा वंश हो जाएगा? आरवीडू वंश हो जाएगा। कौन वंश? आरवीडू वंश हो जाएगा। देखिए इसको याद रखिए, संगम सतुआ से, संगम सतुआ, हाँ सस्ता या सतुआ याद रखिए। संगम हो गया, उसके बाद सुलू, उसके बाद तुलु, उसके बाद आरवीडू। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और हुक्का के द्वारा किया गया था। तुलु वंश की स्थापना नरसिंह, सिर्फ नरसिंह। सुलू वंश की स्थापना सुलू वंश की स्थापना सिर्फ नरसिंह के द्वारा किया गया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था और आरवीडू वंश की स्थापना ये तिरुमल के द्वारा किया गया था। किसके मल द्वारा? तिरुमल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता देगा रमेश बाबू, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि अयंगर व्यवस्था जो है ना, अयंगर व्यवस्था, इसमें होता क्या था? यह जो है प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ग्राम की एक ऐसी इकाई थी जिसमें ग्रामों को इकाई में 12 प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और यह जो है जो उसको अधिकारी में जान या भूमि देता था उसको जो है वो अपना भाड़ा पे लाके अपना अर्थव्यवस्था जो है वो चला सकते थे। ये अयंगर व्यवस्था था और ये भी किस वंश से हो जाएगा? ये विजयनगर, जो कि आरवीडू वंश के द्वारा ही चलाया गया था। ये विजयनगर से ही संबंधित हो जाएगा। यानी अयंगर व्यवस्था जो है ये किस समय आया था? ये विजयनगर के शासनकाल में ही आया था। चलिए आगे बता देगा। अब विजयनगर में आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्री हो जाएंगे, उसको थोड़ा लाते हैं नज़दीक में, फिर उसको बाहर कर देंगे। बता दीजिएगा निकोलो डी कांटी, निकोलो डी कांटी निकाला, इटली गया। ये आपको इटली वाले हो जाएंगे। और कहाँ से आए थे? ये इटली से आए थे, कांटी से आए थे, मुजफ्फरपुर वाला कांटी से आए थे क्या? ये 1420 में आए थे, ये 1420 में आए थे। और ये किसके शासनकाल में आए थे? देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आए थे? निकोलो डी कांटी जो है, कृष्णदेव राय नहीं, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कब आए थे? 1420 में। पूरा अभी तुरंत याद होगा, देखिएगा 1420 में आया था। कौन आया था? निकोलो डी कांटी। कहाँ से आया था? इटली से आया था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब उसके बाद लाते हैं अब्दुल रज्जाक को। अब्दुल रज्जाक जो है इसके ठीक जो है 22 साल बाद आया था और ये फारस से आया था। कहाँ से आया था? फारस से आया था। और ये 1420 में 22 जो कितना होगा? 1442 में आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम में निकोलो डी कांटी 1420 में इटली से आया था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, ये 1442 में आया था। और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब इसके बाद याद कीजिएगा, अब इसके बाद आता है आपको डोमिंगो पायस, जो कि पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। और ये कब आया था? ये 1515 में आया था। और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इसी के शासनकाल में इसके कुछ दिन के बाद 1516 में जो कि डोमिंगो पायस के बाद आया था बारबोसा। और ये भी किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और ये भी जो है पुर्तगाल से ही आया था। अब एगो सबसे लास्ट में आया था जो कि 1535 में आया था, जो कि नुनीज था। कौन था? नुनीज। और किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में। ठीक से बोलिए, अच्युत राय के दरबार में कौन आया था? नुनीज आया था। आप देखिए, याद एक बार फिर से बोल देते हैं। ये निकोलो डी कांटी इटली से आया था, 1420 में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक उसके 22 साल के बाद में आया था। कौन आया था? ये अब्दुल रज्जाक, जो कि कहाँ से आया था? फारस से आया था। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442। सुधीर बाबू 1442 बताएगा। नुनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था, 1535 में आया था। ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। उसके बाद डोमिंगो पायस और उसके बाद बारबोसा, ये
दोनों साथ में कुछ कुछ दिन के अंतराल पर आया था कृष्णदेव राय के दरबार में 1515 और 1516 के बीच में दोनों आया था। ये सब यहाँ आया था घूमने के लिए, आया घूम के अपना इसके बारे में लिखा उखा, खाना पीना खाया, यहाँ से जो है निकल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बता दीजिए विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? लगान, जो कर जो टैक्स था वो सबसे बड़ा आय का स्रोत किस समय में होगा? विजयनगर साम्राज्य में हो जाएगा। समझ रहे हो ना धोबी घाट। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि विवाह कर वधू कर दोनों जो है ये लिया जाता था, उसके बाद विधवा का जो है ये विधवा से विवाह कर जो है वो नहीं लिया जाता था। इससे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा कर जो है विधवा से नहीं लिया जाता था? तो ये विवाह कर जो है विधवा से साम्राज्य के द्वारा नहीं लिया जाता था, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा जो है विधवा जो कर जो है वो मुक्त कर दिया गया था। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन है कि वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे उसको क्या कहते थे? उसको कूदी कहते थे। क्या कहते? उसको कूदी कहा जाता था। चलिए आगे बताइए विजयनगर का सैन्य विभाग जो है ना ये क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? कदाचार। और इसे कदाचार मुक्त परीक्षा होती है, इसके लिए कौन सी कमेटी लाई गई है? अभी ये आपको जो है राधा कृष्णन कमेटी लाई गई है। एंटी पेपर लीक कमेटी के द्वारा जो है ये राधा कृष्णन के द्वारा कमेटी जो है वो लाया गया है। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि चेटियों की तरह व्यापार में निपुण सरकार, व्यापार में चेटियों की तरह व्यापार में, इतना भी हिंदी कमजोर नहीं अपना, चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकर वर्ग के लोगों को जो है ना क्या कहा जाता था? ये वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीर पंजाल। और पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पीर पंजाल इतना घना जंगल है कि वहाँ से सेना का सारा ऑपरेशन जो है उसी के माध्यम से होता है, कि वहाँ दिन में भी क्या लगता है? अंधेरा लगाता है। इतना घना जंगल हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए आगे बता दिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोग क्या कहते थे? भरुआ कहते थे। क्या कहते थे? भरुआ कहते थे। क्या कहते थे? भरुआ। उत्तर से जो दक्षिण में आगे बस गया, यानी विजयनगर का पूरा साम्राज्य दक्षिण भारत में था, तो जो उत्तर भारत जो ऊपर से नीचे आए थे बसने के लिए उसको क्या कहा जाता था? भरुआ। भरुआ नहीं भरुआ कहा जाता था, लेकिन याद रखने के लिए उसको आप भरुआ बोल सकते हैं, भरुआ वहाँ कहलाता था। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। कौन प्रथा थी? दास प्रथा प्रचलित थी। और मनुष्य के क्रय विक्रय को वहाँ क्या कहा जाता था? वेश बग कहा जाता था। क्या कहलाता था? वेश बग। यानी क्रय को वेश और विक्रय को बग कहा जाता था। यानी मनुष्य को क्रय विक्रय खरीद बिक्री जो होती थी उसको वेश बग कहा जाता था। और कंप्यूटर में अशुद्धि को भी क्या कहा जाता है? बग ही कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था। और इनको जो है ना आजीविका के लिए भूमि या एक निश्चित वेतन जो है वो दिया जाता था। देखिए जिस प्रकार सल्तनत कालीन में पढ़े थे ना, ठीक उसी प्रकार जो है बहमानी साम्राज्य का भी कुछ अध्ययन है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मदुरा विजय जो है यह बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी किसकी रचना की थी? ये गंगा देवी की जो क्या की थी? रचना किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय और राम राय जो है ना एक अच्छे संगीतज्ञ थे, तो बता दीजिएगा लक्ष्मी नारायण जो है ना ये कृष्णदेव राय का क्या था? दरबारी संगीतकार था। क्या था? संगीतकार। लक्ष्मी नारायण जो क्या थे? दरबारी संगीतकार थे। और उसने संगीत के सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी लक्ष्मी नारायण के द्वारा जो है संगीत का सूर्योदय पुस्तक जो है वो रचना किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, आगे बता दीजिएगा विजयनगर की चित्रकला जो है ये किस शैली के नाम से, किस कला के नाम से जानी जाती है? ये लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। और ये सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है उमाकांत बाबू, ये जो बीएसएससी का ऑनलाइन टेस्ट चलता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विजयनगर की कला जो है वो किस कला के नाम से जानी जाती है? ये लिपाक्षी कला के नाम से जो है जानी जाती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो है वो किसका सिक्का हो जाएगा? ये सोने का वराह सिक्का। सोने का वराह सिक्का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता देगा चांदी के छोटे सिक्के को उस समय क्या कहते थे? तार कहते थे। क्या कहते थे? चार। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे और सोना का सिक्का जो है वो वराह, बार नहीं वराह कहलाता था। चांदी का छोटा सिक्का तार कहलाता था। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं बहमनी वंश में। और बहमनी वंश की स्थापना जो कब किया गया था? 1347 में। 1347 में बहमनी वंश क्या की गई थी? स्थापना। किसके द्वारा किया गया था? ये हसन गंगू के द्वारा किया गया था। बहमनी वंश की स्थापना किया गया था। चलिए यूं ही सपनों और ख्यालों में खोए रहिएगा तो हमारा क्या होगा जनाब। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा
जो बहमनी वंश की राजभाषा क्या हो जाएगी? मराठी। मराठी जो है बहमनी वंश की राजभाषा हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बहमनी वंश की जो स्थापना किया गया था ये हसन गंगू के द्वारा, यह जो इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1358 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब जो है इसके बाद जो कल इसके आगे जो दिया जाएगा होमवर्क के माध्यम से उसको कराया जाएगा। अब जो है आपको स्टार्ट होगा जो कि विश्व इतिहास चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि पूरा खत्म हो गया उधर। अब इसके बाद विश्व का इतिहास जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित हो जाएगा। तो फ्रांस में आते हैं और राज्य की क्रांति करते हैं। तो बता दीजिएगा कि फ्रांस की राज्य क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? ये लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में हुआ था। 1789 में, और यही 1789 के सीजन में पोर्ट ब्लेयर की राजधानी जो बनी थी, सॉरी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर बनाई गई, 1789 में ही बनाया गया था। और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा या किस क्रांति का संबंध है? ये फ्रांस की क्रांति का हो जाएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जो है इसी का नारा हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसके द्वारा बोला गया था? लुई 14वां बोला था कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द क्या हो जाएगा? कानून है। लुई 14वां के द्वारा बोला गया था। बता दीजिएगा एक क्वेश्चन है कि राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था थी? पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या कितनी थी? 17 गो थी। पालरमा में कितनी संस्था थी? 17 गो संस्था हो जाएगी। बता दीजिएगा वर्साई के शीश महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लुई 14वां के द्वारा ही करवाया गया था। और लुई 16वां जो है गद्दी पर कब बैठा था? ये 1774 में। 1774 में कौन बैठा था? लुई 16वां बैठा था। आगे बता दीजिएगा वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? ये लुई 14वां के द्वारा ही बनाया गया था। लुई 14वां के द्वारा ही बनाया गया था। बताइएगा यह एक और क्वेश्चन है कि टैले जो है उस प्रकार उस समय किसका कर हो जाएगा? ये भूमि कर जो है वो टैले हो जाएगा। ठीक है, और तीठे जो था वो धार्मिक कर, टैले भूमि कर, टीथे धार्मिक कर हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा भी जाता है कि 100 चूहे की अपेक्षा जो एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका हो जाएगा? ये W.D. वाल्टेयर का कथन हो जाएगा। 100 चूहे की अपेक्षा जो एक सिंह का शासन उत्तम है, ये वाल्टेयर के द्वारा जो है बोला गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय जो है फ्रांस की मुद्रा क्या हो जाएगी? लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा क्या हो जाएगी? लिब्रे हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन हो जाएगी? ये फ्रांस की देन हो जाएगी, माप तौल की दशमलव प्रणाली। आगे बता दीजिएगा नेपोलियन का जन्म जो है कोर्सिका द्वीप पर हुआ था और उसकी राजधानी कोर्सिका की राजधानी क्या हो जाएगी? असाजियो जो है कोर्सिका की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा कब बना था? 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था। और नेपोलियन ही सबसे पहले किसको बंगनिया का देश कहा था? इंग्लैंड को। नेपोलियन ही सबसे पहले इंग्लैंड को जो है वो बंगनिया का देश बोला गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि नेपोलियन की पत्नी जो थी वो जोजोफाइन थी। कौन थी? जोजोफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किस शादी किया था? ये मोरिया लुई से शादी किया। जोजोफाइन उसको फाइन नहीं लगी इसलिए उसको जो है उसको तलाक दे दिया और तलाक देके जो है वो लुईसा से शादी कर लिया था। मतलब सोच सकते हैं उस समय भी लोग जो है रईसी अच्छा खासा रईस थे। मतलब जो तलाक देके पहली बीवी को जो है फाइन को तलाक देके जो है लुईसा से शादी जो है वो कर लिया गया था। रमेश बाबू कोई दिक्कत? लोग तलाक दे रहे, आप क्या कर रहे हैं? चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? नेट 1800 में जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया गया था? नेपोलियन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, उसमें खाता भी खुला होगा उसको। आगे बता दीजिए नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था जिसको क्या कहा जाता था? नेपोलियन का कोड। नेपोलियन का कोट नहीं, कोड जो अपना कानून बनाया था उसको क्या कहा जाता था? नेपोलियन का कोड कहा जाता था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है जो नेपोलियन को जो है ना नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेरे नायक नेल्सन ने बुरी हाथों उसके पराजित हो गया था। चलिए ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि नेपोलियन को जो है ना किस और अन्य नाम से जाना जाता था? ये लिटिल कारपोरल के नाम से भी जो है नेपोलियन को जाना जाता था। लिटिल कारपोर के नाम से किसको जाता था? नेपोलियन को। और नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। और नेपोलियन का जो है ना और अन्य नाम क्या हो जाएगा? लिब्रो कार्वोपोल।
ठीक है। लिटिल कारपोल जो है, यह लिटिल कारपोरल जो है ये किसका नाम हो जाएगा? नेपोलियन का नाम जो है वो हो जाएगा। अब आते हैं इटली का एकीकरण में कराते हैं। बताइए इटली के एकीकरण में इटली में कितने राज थे? 13 को राज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिए इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा गया है? जोसेफ मेजनी को कहा गया। और मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। चलिए आगे बता दीजिएगा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वियना हो जाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि इटली की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कौन बना दिया था? ये काउंट काबूर जो है क्या किया था? इटली की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय, उसको एकीकरण होने ही नहीं दिया, उसको इतना ना उछाल दिया, मतलब होता है ना कि छोटा सा घाव से बड़ा कर देना, वही काउंट काबूर जो है कर दिया था। आगे बता दीजिएगा कि इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा गया है? ये गैरिबाल्डी को तलवार किया गया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मेजनी के द्वारा 1831 में किया गया था। विनोद बाबू, जोसेफ मेजनी के द्वारा कौन इटली? यंग इटली की स्थापना किया गया था। और यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन जाएंगे? हेनरी इंजीनियर डिरिजियो के थे। ठीक है ना, इसी को यंग बंगाल को ही जो है युवा बंगाल भी कहा जाता है। कौन बंगाल? युवा बंगाल, जवान बंगाल भी कहाँ कहीं लिखने को मिल जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती नामक सेना कौन गठन किया था? गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ, गैरिबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना का गठन जो है गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का जो नेतृत्व है ये नवयुवकों के हाथ में देना जाना चाहिए। जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है वो किया गया था। जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है वो किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इटली का एकीकरण जो किसके द्वारा किया गया था? काउंट काबूर द्वारा किया गया था। इटली का एकीकरण काउंट काबूर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा गया? ये नेपोलियन को कहा गया है। इटली की एकता का जनक जो है वो नेपोलियन को कहा गया है। चलिए अब आते हैं, अब हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। तो जो दिया गया था होमवर्क इसमें ज्योग्राफी में, उसमें हवाई जहाज का निर्माण होगा। पवन हंस लिमिटेड उसी में आता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है कब खुला था? 1940 में। 1940 में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में खुला गया था। और यह जो है बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से इसको स्थापित किया गया था। किस कंपनी से? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब इसका नाम जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाल HAL कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आज जो है बेंगलोर में इसकी 5 इकाई खुल गई है, जिसमें कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, ये इसके साथ 5 इकाई तथा इसके साथ अन्य जो है वो खुल चुका है, जहाँ इसे अलग अलग खुल जाएगा, इसके साथ अलग अलग हो जाएगा ये। अब उसके बाद आते हैं मोटर गाड़ी उद्योग में। तो बता देगा मोटर गाड़ी उद्योग को किस उद्योग के नाम जानते हैं? विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग के नाम मोटर गाड़ी उद्योग को जानते हैं। और टेस्ला किसी कंपनी है? ठीक है, एलन मस्क की कार की कंपनी हो जाएगी, जो कि एलन मस्क की कंपनी हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि शीशा उद्योग में बता दीजिएगा शीशा उद्योग जो है यह भारत में जो है ना शीशा उद्योग के लिए कौन कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएंगे। और पटना में, और भारत में बिहार में पटना और कहलगांव, भागलपुर में पटना और कहलगांव हो जाएगा, जो कि बिहार में स्थित हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रेल उपकरण में बताएगा रेल उपकरण के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में किया गया था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 हो जाएगा। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, 48, 49, 50। और खादी ग्राम बोर्ड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि चितरंजन कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। कौन होगा? चितरंजन लोकोमोटिव हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस कारखाने की स्थापना कब किया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था, जो कि इसका नाम क्या रखा गया था? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है इसका नाम रखा गया था। और वर्तमान में वहाँ भी किसके इंजन का निर्माण हो रहा है? ये विद्युत इंजन का निर्माण जो है वर्तमान में वहाँ भी हो रहा है। चलिए आगे बता देगा डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है? ये बनारस में डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है।
और रेलवे इंजन निर्माण का काम जो है आप कहाँ भी हो रहा है, झारखंड के जमशेदपुर में भी जो है रेलवे इंजन का काम ही स्टार्ट हो रहा है। आगे बता दीजिएगा रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र जो है वो चेन्नई के समीप कौन सा नाम हो जाएगा, बेरमपुर नामक जगह पे हो रहा है। और इसका स्थापना कब किया गया था, 1952 में 1952 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि रायबरेली कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद कचरापाड़ा कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में। काकड़ापाड़ा गुजरात है और कचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में। कचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में। और लगान फिल्म देखे हैं, उसमें कचरा था, कचरा है जो कि फिरकी मारता था, फिक्री, हाँ वही फिरकी मारता था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध मारा था फिरकी। और कोई फिरकी ले रहा है, यह कौन फिल्म का हो जाएगा, पीके फिल्म का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि केरल जो है, केरल के पालाकाड में भी जो रेल कोच की फैक्ट्री जो है वो लगाई गई। और बिहार में कहाँ लगाया है डीजल इंजन वाला, मढ़ौरा में डीजल इंजन। मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना जो है बनाया गया। और छपरा में जो है छपरा में ये रेल व्हील की फैक्ट्री स्थापित की गई है। मतलब छपरा में जो है रेल के चक्का बनाने का कारखाना जो है वो खोला गया है। और डीजल इंजन जो है वो मधेपुरा में, डीजल इंजन मढ़ौरा में और विद्युत इंजन जो है वो मधेपुरा में किया गया। और सिंहेश्वरी मंदिर कहाँ है, मधेपुरा में। सिंहेश्वरी मंदिर कहाँ है, मधेपुरा में। और सिंधेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ गए थे, त्रिपुरा गए थे। कहाँ गए थे, त्रिपुरा। देखिए सिंहेश्वरी मंदिर जो है मधेपुरा में है और सिंधेश्वरी मंदिर जो है इसका उद्घाटन करने के लिए जो है त्रिपुरा में कौन गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ नहीं जाना, ठीक ना। हर बार योगी के साथ, मोदी के साथ नहीं, कभी कभी योगी के साथ भी जाना है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि ऊनी वस्त्र मिल में बता दीजिएगा कि भारत में ऊनी वस्त्र मिल की पहली मिल जो है ये कानपुर में कब स्थापित की गई थी, 1876 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पंजाब में इसका कुछ महत्वपूर्ण केंद्र जैसे लुधियाना हो गया, जालंधर हो गया, उसके बाद धारीवाल, अमृतसर, सब जो है इसका प्रमुख जो है वो केंद्र हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बेंगलुरु और रूपनारायणपुर जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये टेलीफोन उद्योग के लिए जो है ये उद्योग जो है प्रसिद्ध जो हो जाएगा। रूपनारायणपुर और आपको बेंगलुरु जो है और रूपनारायणपुर दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है, टेलीफोन निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा। चलिए आगे बता देगा रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है ये किस कईवें स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और भारत जो है भारत जो है चीन के बाद विश्व का कैमा क्रम का देश बन गया, दूसरे क्रम का देश जो है वो बन गया है। किसके बाद, चीन के बाद जो है वो बन गया है। अब इसके साथ बाद जो आपको दिया गया था पॉलिटी दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि पॉलिटी का आज तीसरा मतलब होमवर्क के PDF के रूप में जो है वो तीसरा पन्ना हो जाएगा, चौथा पन्ना हो जाएगा, जो कि आपको मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको लेके आए हैं। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है कब हुआ था, ये 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक चला था। यानी पहला वाचन जो 4 से लेके 9 नवंबर 5 दिन तक चला था, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक चला था। चलिए और आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा में कितना वाचन हुआ था, टोटल 3 को वाचन हुआ था। तो पहला 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक, दूसरा जो है आपको वाचन 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और उसके बाद जो है तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। 3 को महत्वपूर्ण वाचन जो है संविधान सभा के में कराया गया था। और आगे बता दीजिएगा कि संविधान सभा में जो इसके बाद संविधान को पारित कर दिया गया था। और इस संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, 284 सदस्य जो क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे इस वाचन में, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 1947 में स्वतंत्र हुआ था भारत और इसके बाद जो मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी, इसमें बता दीजिएगा कि शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे, बलदेव सिंह। अबुल कलाम आजाद जो है इसमें शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। बलदेव सिंह जो है 1946 वाले में हो जाएंगे, इसी में जाएंगे शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। उसने 1946 वाला में रक्षा मंत्री हो जाएंगे वो। और शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे उस समय, राजगोपालाचारी। हाँ, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, बता देगा रक्षा मंत्री 1947 में कौन बने थे,
ये आपको रक्षा मंत्री जो बने थे ये सरदार बलदेव सिंह ही बने थे। बताइए रेलवे मंत्री कौन बने थे? जॉन मथाई हो जाएंगे। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, बता देगा वाणिज्य मंत्री कौन बने थे? ये होमी जहांगीर भाभा बने थे। ठीक है, वित्त मंत्री कौन बने थे? आर.के. षणमुगम शेट्टी बने थे। और कार्य और खनन ऊर्जा मंत्री कौन बने थे? वी.एन. गॉडगिल जो यह बने थे। ठीक है, बता दीजिएगा रफ़ी अहमद किदवई कौन मंत्री बने थे? संचार मंत्री बने थे। देख रहे हैं ना, कौन कहता है कि विनोद बाबू का तैयारी कमजोर है, कभी उसको आगे ला के देखा कीजिए ना। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में टोटल कितने दिन लगे थे? 2-11-18 दिन लगे थे। चलिए, और इसमें टोटल बहस कितना दिन हुआ था? 114 दिन बहस हुआ था। और संविधान रुपया कितना खर्चा किया था? 96,729। देख रहे हैं ना, जिस समय खर्चा हुआ था, जिस समय संविधान बनाने में खर्चा हुआ था, रमेश बाबू से कोषाध्यक्ष थे, पूरा याद है 63,96,729 रुपया जो है, मतलब रुपया के हिसाब दिया गया है 63,96,729 रुपया। हमको लगता है 1 रुपया मारा गया है बीच में, 730 रुपया होना चाहिए ना साहब। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा जिस समय आपको स्टार्टिंग किया गया था, उस समय संविधान सभा में जब पारित किया गया था, उसमें टोटल कितने भाग हो जाएंगे? 2200 भाग होंगे। और अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 395। लेकिन अनुसूची 8 गो अनुसूची था, अनुसूची क्या हो जाएगा? 8 गो अनुसूची हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12 गो, भाग 22 गो, भाग 22 गो है। और अनुच्छेद कितना हो जाएगा? ये आपको 450 प्लस हो जाएगा। आपको अनुच्छेद में संशोधन करके ABCD लगाइएगा ना, तो 450 प्लस हो जाएगा। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, संविधान के कुल अनुच्छेदों में कितने अनुच्छेद को जो है आपको 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था? 15 गो अनुच्छेद को जो क्या कर दिया था? ये 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, उसके बाद 324, 366, ये सब जो है आपको लगा उसी वक्त लागू कर दिया गया था। बाकी शेष अनुच्छेद को जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 395 में 15 अनुच्छेद जो है वो उसी दिन लागू कर दिया गया था 1949 को ही। और बाकी जो बच गया 380 अनुच्छेद, वो क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, अंतिम रूप से बैठक हुई थी। और उसी दिन, किस दिन? उसी दिन संविधान सभा के द्वारा जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या कर लिया गया था? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया था। 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया था कि राजेंद्र प्रसाद ही भारत क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बने थे। मन में लड्डू फूट रहा होगा उनको। आगे बता देगा, इसी दिन जो है इनको चुन लिया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कुछ और अन्य काम किया गया था। इसी के द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को जो है क्या किया गया था? झंडा को ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा द्वारा जो है ना जो मुहर लगाया गया था, उसमें उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, यानी हाथी छाप, हाथी का प्रतीक जो है मुहर में लगाया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब जो है संविधान से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। बता दीजिएगा कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट जो है ये शांति निकेतन के कलाकार के द्वारा किया गया था। उसमें कलाकार का नाम बता सकते हैं? ये नंदलाल बोस, बिहर राम और मनोहर सिन्हा हो जाएंगे, जो कि संविधान को जो है ये सजावटी करने का काम जो इन 3 लोगों के द्वारा किया गया था। और ये 3 लोग किस निकेतन से आते थे? शांति निकेतन, जो कि इसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस द्वारा जो है अलंकृत जो है वो किया गया था। बता देगा, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ये H.C. अयंगर को, H.R. अयंगर को जो संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। और भारत का जो है प्रस्तावना संविधान क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग भारत के एक प्रभु संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब जो है सरकारी स्कूल में जो है ना परीक्षा के बाद जो है हर दिन पढ़ाया जाता था। पहले याद भी था लेकिन पूरा याद नहीं होता। ये जो है हम भारत के लोग क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि भारत की प्रस्तावना जो है ये किस वर्ड से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से जो है क्या होता है? स्टार्टिंग होता है।
चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। और ये कुंजी बोले कौन थे? ये आपको अर्नेस्ट बेकर के द्वारा बोला गया। तो संविधान जो है, प्रस्तावना जो संविधान की कुंजी हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रस्तावना में लिखित गया शब्द यथा हम भारत के लोग, जैसे क्या होता है? प्रस्तावना को स्टार्ट किया जाता है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यूनियन आया था 1947 में, यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन मोहन गोपाल के द्वारा लाया गया था। लेकिन इसी के बाद जो है बेरुबारी आया था। बेरुबारी कब आया था? 1960 में लाया गया था। और जहां यह कहा गया था कि संविधान के जो है इसमें भाषा संदिग्ध हो और वहां प्रस्तावना जो है इसमें निर्वाचन की सहायता करती है। बेरुबारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को अंग जो है वो नहीं माना था। बेरुबारी में क्या हुआ था? उसका अंग जो है वो नहीं माना था। लेकिन इसके बाद जो है, इसके बाद 1973 में आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज आया था 1973 में। और यह जो है संविधान का अंग माना था। और ये केशवानंद भारती जो है केरल सरकार पर केस कर दिए थे, लेकिन केस करके मर गए थे। लेकिन उनके नामों को चलाने के लिए जो है आगे चल के 1973 में ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज का सरकार जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ रहा था उसको जीत भी मिली 1973 में, जो कि आप इसको माना गया कि प्रस्तावना जो संविधान की अंग है। चलिए, और इसमें विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। और क्या बार संशोधन हो चुका है? एक बार जो इसमें संशोधन उसमें हो चुका है। केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तावना दिया था और इसको मूल ढांचा का जो है वो अंग माना था। यानी क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि किस केस के तहत जो है प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज। इतना बात के लिए इतना बात बोलना पड़ा, समझ रहे हैं? कब आया था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज। ये केशवानंद भारती भी किस राज्य से हो जाएंगे? केरल से ही संबंध है। अपने जो है राज्य सरकार पर केस कर दिए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब जो है जो कि लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो है आपको ज्ञान देंगे अभी, और इसमें जो है आपको फिजिक्स में आपको भौतिक विज्ञान हो जाएगा और उसमें कुछ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। इसको बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण की सहायता से आवेशित कण जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? ये साइक्लोट्रॉन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए किस उपकरण की सहायता से नमन कोण मापा जाता है? नमन मापी से किया जाता है। ठीक है, बता दीजिए कि किस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है? ये GM काउंटर के द्वारा किया जाता है। इसका पूरा नाम गाइगर मूलर काउंटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस उपकरण की सहायता से द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं? हाइड्रोमीटर से घनत्व हो जाएगा और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा महीन तारों का व्यास? स्क्रू गेज। कौन गेज? स्क्रू गेज हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस उपकरण की सहायता से दो स्रोतों की प्रदीप्तन तीव्रता की तुलना किया जाता है? तो ये फोटामीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? फोटामीटर से किया जाता है। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर देख सकते हैं, ये पेरिस्कोप। पानी के अंदर का पता लगाते हैं तो पेरिस्कोप से, सोनार से। लेकिन आपको पानी के अंदर डूबे हुए चीज का पानी के ऊपर दृश्य दिखाई देना, ये पेरिस्कोप की सहायता से किया जाता है। हाँ, दर्पण से ही देखेगा, किससे देखेगा? आगे पता चला क्वेश्चन है कि किस उपकरण की सहायता से अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयान के सूचन और उसकी स्थिति का ज्ञात किया जाता है? तो ये रडार की सहायता से जो वो किया जाता है। अब बायोलॉजी स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिएगा। बता दीजिएगा विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। बताइएगा विटामिन A जो है यह नेत्र, त्वचा और हड्डी और हमारे शरीर क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। चलिए आगे बता दीजिए सोडियम का संकेत क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विटामिन D और K का संश्लेषण कहाँ होता है? हमारे शरीर में ही विटामिन D और K का संश्लेषण हो जाता है। बता दीजिएगा विटामिन D का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन से किरणों से होता है? ये पराबैंगनी किरणों द्वारा जो है किया जाता है। आगे बता दीजिए कौन सा विटामिन जो है जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित हो जाता है? विटामिन K जो है हमारे शरीर में कोलन के द्वारा क्या होता है? संश्लेषित हो जाता है। कोई दिक्कत रमेश बाबू? चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है
जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन और B1 का थायमीन हो जाएगा। ठीक है। विटामिन B3 का नियासिन या निकोटोमाइनाइड, निकोटिनामाइड हो जाएगा। आगे विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड हो जाएगा। B5 का क्या हो जाएगा? पेंटाथोनिक एसिड। B6 का क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है। B11 का क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। B11 का फॉलिक एसिड हो जाएगा। और B12 का साइनोकोबालामीन। B12 क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। ठीक है। 9 दोनों को कहा जाता है। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है, उसी को H भी कहा जाता है। अरे 9 और 11 दोनों को जो है ना ये साइनो फॉलिक एसिड ही कहा जाता है। चलिए B7 बायोटीन है। ठीक है। उसी को H कहा जाता है। B7 को H कहा जाता है। अरे B7 का बायोटीन आया। ठीक है, बस हो गए, सब समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बताए विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्शियम फेरोल विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन जो है विटामिन के को कहा जाता है। बताएगा आंत जीवाणु में किस विटामिन का स्रोत होता है? ये विटामिन B12 का जो है ये मुख्य स्रोत होता है। बता दीजिए क्वेश्चन, गर्भवती स्त्रियों में प्राय किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए जो आंगनबाड़ी की महिलाओं द्वारा जो है आयरन की गोली दिया जाता है। उमाकांत जी, किसका गोली दिया जाता है? आयरन का गोली दिया जाता है। आयरन की कमी हो जाती है तब महिलाओं को दिया जाता है, और होना भी है, क्योंकि उसका जो भी पोषक तत्व बनता है आधा चला जाता है बच्चे के पास, तो जो उसमें ऑटोमेटिक की बात है कि उसमें उसकी कमी होगी ही होगी। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन। हाँ, आपको भी अनुभव हो सकता है। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन, हमारे शरीर में लगभग कितने से अधिक खनिज लवण जो है ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं? तो 15 से अधिक खनिज लवण जो है ना ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिसका वजन जो है, जिसका भार जो है शरीर के कुल भार कितना % होता है? 4 से 5% जो है खनिज का होता है। अब आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि लास्ट टॉपिक हो जाएगा, और ये टॉपिक जो है आपको जो कि करंट अफेयर का जो होगा उसको स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि लास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिया गया है। ये सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है। सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है। बताइए भारत और किस देश ने सेना के मध्य जो है ये डस्टलिक एक्सरसाइज किया गया है? ये डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। आगे बता दिया क्वेश्चन है 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार के तहत मनाया गया है। बताइएगा कि 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? देखिए फंस गए ना। 16वें मनोज पांडा, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गए? मनोज पांडा बने हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा NK सिंह जो है ना वो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष है, ये सदस्य बने हैं, मनोज पांडा बने हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को नियुक्ति किया है? ये आयुष्मान खुराना, बहुत ही अच्छे नेता है, ये देखते होइएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हाँ तो अच्छे लोग ही ना एक्टर बनते हैं, बाकी जो बुर्बक लोग रहते हैं वो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। ठीक है ना, फिल्म देखता है। हाँ, तैयारी के साथ फिल्म देखते हैं, देख रहे हैं ना। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? तो ये प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक, प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक इस थीम के तहत जो है वो मनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन हो जाएगा? ये HDFC बैंक जो है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो बता देगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है किस तिथि को मनाया गया है? ये 12 अप्रैल को जो है यह मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को जो है यह मनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 100। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा
जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बने थे? तो ये मीराबाई चानू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मीराबाई चानू हो जाएंगे। मीराबाई चानू हो जाएंगे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों में किस संख्या में देश वृद्धि पाई गई है? भारत में पाई गई है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में स्टार्ट किया गया था। और आज का लास्ट सुन लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा गणगौर 2000 उत्सव 24 जो है ये 2024 में कहाँ मनाया गया? ये राजस्थान में। देखिए गणगौर राजस्थान में और गुणोत्सव असम में मनाया गया। गुणोत्सव असम में और गणगौर राजस्थान में मनाया गया है। तो जो होमवर्क का सीरीज था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। बाकी थोड़ा सा पेन भी है, बैक पेन है, इसलिए थोड़ा बैठने में नहीं हो रहा था। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि किस स्थिति में सारे क्लासों को कराया जाता है। बाकी आपको क्लास जो है बीच में मिस ना हो इसके लिए रेगुलर वे में आपका जो होमवर्क का सीरीज रहता है उसको पूरा कराया जाता है। इस सिलसिले में जो कि डेली आपको होमवर्क दिया जाता है और उसी के माध्यम से क्यूज कराया जाता है। और उस क्यूज का और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आज खुद से दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन का नाम सुन लीजिएगा कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, जो कि 2023 में हुआ था, इसमें हमारा भारत जो हार गया था और इसको जीता था कौन? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा आप लोग के लिए कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे 2023 विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर अलग हो जाते हैं और ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो अलग हो जाते हैं। तो 2023 के वर्ल्ड कप का जो कि भारत में आयोजित किया गया था, इसमें जो है कोई क्रिकेट खिलाड़ी ही हैं, किनको जो है ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इसी तरीक़ा से क्यूज को पूरा सुना कीजिए, देखा कीजिए और पूरा क्यूज के अंत तक बने रहिए। और जो भी क्वेश्चन हम लोग के द्वारा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, अगर आपको लगता है कि ऐसा गलत है या गलत बोला जा रहा है, तो हम लोग भी मानव है और मानव से भूल होती रहती है। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि हमसे मिसप्रिंट हो जाए या फिर बोलने के दरमियान में गलती हो जाए, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेंशन कर दिया कीजिए, ताकि उसके माध्यम से हम लोग भी आपसे कुछ सीख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूँ ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।